रोटी, कढ़ी, चावल, रायता, इन सारी चीजों से बनी हुई एक तैयार फलाहारी थाली मिल जाए ना, तो पेट भरने की एक सेटिस्फेक्शन सी हो जाती है। तो आइए बनाते हैं आज फलाहारी थाली। तो शुरू करें। फलाहारी थाली तैयार करने के लिए मैं यहाँ पर शामक के चावल भी बना रही हूँ। तो सबसे पहले हम शामक के चावल जो है उसे एक बार भिगो लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने हाफ कप जितने शामक के चावल ले लिए हैं और इसे पानी डालकर मैं एक बार अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। तो इसे कुछ इस तरह से मसल के एक बार वॉश कर लेती हूँ 3 से 4 पानी से मैं। तो शामक को अच्छे से वॉश कर लिया है, तो सबसे पहले इसे भिगो लेते हैं। इसे मैं करीब 20 मिनट के लिए भूनने देती हूँ। तब तक हम खीर तैयार कर लेते हैं एक बार। साबूदाने की खीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर दूध को बॉईल करने के लिए रख लिया है। तो एक बार दूध में उबाल आ जाने देते हैं। दूध उबल गया है तो इसी टाइम पर मैं इसके अंदर ये जो साबूदाना मैंने भिगो के रखे थे वो डाल रही हूँ। साबूदाना भिगोने की रेसिपी मैंने एक बार पहले भी बता दी है, साबूदाना खिचड़ी बनाने के लिए और साबूदाना वड़ा बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने ये भिगे हुए साबूदाना है वो एक बार डाल दिए हैं। उसी के साथ चुटकी भर जितना मैं यहाँ पर ये इलायची पाउडर है वो डाल रही हूँ और थोड़ा सा जायफल का पाउडर है वो भी डाल दिया है मैंने। तो अभी एक बार हम साबूदाना को अच्छे से कुक हो जाने देते हैं। साबूदाना कुक हो जाएंगे तो ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिखने लग जाएंगे। तो यहाँ पर मैं करीब 7 से 8 मिनट के लिए साबूदाना को एक बार कुक हो जाने देती हूँ। तो खीर लगभग बनकर रेडी हो गई है। तो इसी टाइम पर यहाँ पर मेरे पास ये जो केसर का पानी है, जो केसर है उसे घोलकर डाल दिया मैंने। और यहाँ पर करीब मैंने 1 लीटर जितना दूध लिया था, तो 1/4 कप जितनी मैं चीनी यूज़ कर रही हूँ, जो शुगर होती है वो डाली मैंने। ध्यान रखिएगा जब भी आप ये साबूदाना की खीर बनाते हैं कांस्टेंट इसे स्टर करते रहिएगा, वरना होता क्या है कि साबूदाना नीचे से चिपक जाता है। तो इसे एक बार एक बॉईल आ जाने देते हैं। तो खीर उबल गई है, बॉईल आ गया है। तो इस टाइम पर मैं गैस टर्न ऑफ कर देती हूँ। खीर तो हमारी रेडी हो गई है। आलू की सूखी सब्जी बनाने के लिए मैं यहाँ पर 1 चम्मच जितना घी ले रही हूँ और थोड़ा सा उसके अंदर ये जीरा है वो डाल रही हूँ। उसी के साथ 4 से 5 करी लीव्स है वो भी डाल दिए और कुटी हुई अदरक है वो डाल दी मैंने। तो अदरक भी अच्छे से भून गई है। तो इसी टाइम पर बारीक कटी हुई मिर्ची है वो डाल दी मैंने। आप चाहे तो लाल मिर्च पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं, पर फलाहार में कभी कभी ये हो जाता है कि लाल मिर्च नहीं खाते हैं, टमाटर नहीं खाते हैं, तो मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हरी मिर्च का यूज़ कर रही हूँ। उसी के साथ मूंगफली के दाने हैं जिसे बारीक कूट लिया है मैंने। ये मूंगफली के दाने मैंने थोड़ा सा रोस्ट करके लिए हुए हैं, तो मुझे यहाँ पर ज़्यादा इन्हें रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और अब यहाँ पर ये 2 मीडियम साइज के आलू हैं जिसे मैंने बॉईल कर लिया है। तो अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से एक बार मिक्स कर लेते हैं। लास्ट में थोड़ा सा नमक और डाल लेती हूँ मैं। यहाँ पर मैं ये फलाहार नमक यानी कि जो सेंधा नमक होता है वो यूज़ कर रही हूँ। अभी के लिए गैस टर्न ऑफ कर देती हूँ मैं। और गैस टर्न ऑफ करने के बाद इसके अंदर हरा धनिया और साथ ही में थोड़ा सा ये नींबू का रस है वो डाल दिया मैंने। इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर लेते हैं। तो लीजिए आलू की सूखी सब्जी भी रेडी हो गई है। अरबी की दही वाली सब्जी तैयार करने के लिए मैं यहाँ पर 1 चम्मच जितना घी डाल रही हूँ
और इस घी के अंदर मैंने यहाँ पर अरबी को बॉईल कर लिया था और उसके बाद इसके कुछ इस तरह से पीसेस कर लिए हैं। इस अरबी को मैंने कुकर में बॉईल किया था, तो इसे सबसे पहले एक बार मैं हल्का सा घी के अंदर फ्राई कर लेती हूँ। तो अरबी को हल्का हल्का सा हम यहाँ पर रोस्ट कर लेंगे, जिससे अरबी के ऊपर एक क्रश सी लेयर आ जाए। तो अरबी यहाँ पर अच्छे से रोस्ट हो गई है और उसका कलर भी चेंज हो गया है। तो सबसे पहले हम इसे एक बार पैन से बाहर निकाल लेते हैं। अरबी को रोस्ट तो कर ही लिया है और क्रिस्पी भी बना लिया है, तो अब उसे तड़का लगा देते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून जितना घी और ले लिया है, उसी के साथ हाफ टी स्पून जितना जीरा, और जीरा अच्छे से क्रैकल हो गया है तो इसी टाइम पर मैं यहाँ पर ये जो अदरक है वो डाल देती हूँ। उसी के साथ बारीक कटी हुई हरी मिर्च है। अरबी की ये वाली जो सब्जी है वो मैं थोड़ी सी दही वाली बना रही हूँ, तो अब मैं दही ऐड करूँगी। तो उसके लिए मैंने एक बार गैस को टर्न ऑफ कर दिया है। अगर गैस ऑन रखते हैं तो दही के कर्डल हो जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। और उसी के साथ यहाँ पर मैं ये विस्क किया हुआ दही है वो और डाल देती हूँ। इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर लेते पहले। और साथ ही में ये जो हमारी अरबी है जिसे हमने हल्का सा रोस्ट कर लिया था, थोड़ा सा मैं यहाँ पर भुना हुआ मूंगफली का जो पाउडर होता है वो और डाल रही हूँ। इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर लेते हैं हम। गैस को मैंने टर्न ऑन कर लिया है और बहुत ही लो फ्लेम पर रखा हुआ है। दही कर्डल ना हो जाए इसलिए हमें इसे कांस्टेंट अभी चलाते रहना है, इससे पैन में छोड़ नहीं देना है हमें। तो सब्जी हमारी यहाँ पर कुक हो गई है, आप देख सकते हैं, और दही भी जो है वो कर्डल नहीं हुआ है। तो इस टाइम पर मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी और डाल देती हूँ और इसे 2 मिनट के लिए और कुक हो जाने देते हैं। उसी के साथ अभी मैं इसके अंदर नमक और डाल देती हूँ क्योंकि मैंने नमक नहीं डाला था। तो ये गया नमक इसके अंदर। अगर ये सब्जी बनाते वक्त आपको डर है कि दही आपका फट जाएगा तो आप हल्का सा सिंगाड़े का आटा मिक्स करके फिर आप डाल दीजिए, उससे भी आपकी सब्जी जो है वो नहीं फटेगी। तो आप देख सकते हैं सब्जी में अच्छे से उबाल भी आ गया है, सब्जी बिल्कुल पक गई है, बॉईल हो गई है, फटी भी नहीं है। तो इसे अभी एक बार गैस को टर्न ऑफ कर देती हूँ। थोड़ा सा ठंडा हो जाने के बाद इसके अंदर हरा धनिया और डाल देंगे और इसे सर्व कर लेंगे। रायता बनाने के लिए मैंने यहाँ पर विस्क किया हुआ दही ले लिया है और यहाँ पर मैं फ्रूट रायता तैयार कर रही हूँ। तो सबसे पहले इसके अंदर 1 चम्मच जितना मैं पिसी हुई चीनी है वो डाल देती हूँ। उसी के साथ चुटकी भर जितना यहाँ पर मैंने एक काली मिर्च डाल दी है। इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर लेते हैं। और अब यहाँ पर ये जो सारे फ्रूट्स हैं वो डाल रही हूँ। यहाँ पर मैंने ये केला डाल दिया है, साथ ही में ये जो ग्रेप्स है अंगूर, उसी के साथ अनार, एप्पल है वो भी डाल दिए मैंने। इन सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब इस रायते को मैं एक बार फ्रिज में लगा देती हूँ ताकि ये बिल्कुल ठंडा सा हो जाए। कढ़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर विस्क किया हुआ दही ले लिया है। ये करीब 1 कप जितना दही है और उसके अंदर 1/4 कप जितना यानी कि 2 टेबलस्पून जितना मैं यहाँ पर राजगिरे का आटा है वो डाल रही हूँ। और इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर लेते हैं। कढ़ी बनाते टाइम हमें ध्यान रखना है कि हमें कांस्टेंट इसे स्टर करते रहना है, वरना बहुत ही जल्दी चिपक जाती है ये कढ़ी। और इसी के साथ अब इसके अंदर 1 कप जितना पानी और डाल रही हूँ मैं। तो आइए जल्दी से कढ़ी के अंदर तड़का लगाकर इसे कुक कर लेते हैं हम। कढ़ी का तड़का तैयार करने के लिए मैं यहाँ पर 1 टेबलस्पून जितना घी डाल रही हूँ। उसी के साथ हाफ टी-स्पून जितना जीरा, 8 से 10 करी लीव्स है वो डाल दिए मैंने। उसी के साथ ये जो कुटी हुई अदरक है
और साथ में कुटी हुई हरी मिर्च और डाल दी है। इसे अच्छे से एक बार भून लेते हैं हम। तड़का अच्छे से रेडी हो गया है, तो इसी टाइम पर हमने जो कड़ी और आटे का मिक्सचर तैयार किया था उसे एक बार डाल देती हूँ मैं। ध्यान रखिएगा जब भी आप ये कड़ी बनाते हैं तो गैस की फ्लेम लो रखिएगा, वरना कड़ी उसी वक्त चिपकना शुरू हो जाती है। ये आटा बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है, बड़ी जल्दी से बर्न हो जाता है, तो इसे कांस्टेंट इस तरह से स्टर करते रहेंगे हम। नमक हम अभी नहीं डालेंगे, नमक एक उबाली आ जाने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे, वरना हो सकता है कि हमारा जो दही है वो कर्डल हो जाए। कड़ी में उबाल आना शुरू हो गया है, तो अब हम इसके अंदर नमक और ऐड कर सकते हैं। अभी मैं इसे 5 से 7 मिनट के लिए और कुक हो जाने देती हूँ, वरना जो आटा है वो कच्चा सा रह जाएगा। तो यहाँ पर मैं ये नमक और डाल देती हूँ। ध्यान रखिएगा सेंधा नमक ही यूज़ करना है हमें। ये फलाहारी कड़ी जो बनाते हैं हम, वो फटने का डर रहता है, पर जब आप ध्यान रखते हैं नमक डालने का, उससे कांस्टेंट स्टर करने का, तो इस वजह से जो कड़ी है वो हमारी फटती नहीं है। तो इसे एक बार 5 से 7 मिनट के लिए कुक हो जाने देती हूँ। तो 5 से 7 मिनट हो गए हैं, कड़ी रेडी हो गई है। एक बार इसे ठंडा हो जाने देते हैं, उसके बाद में इसके अंदर धनिया और डाल दूंगी। अगर गरम में डाल दूंगी तो धनिया काला पड़ जाएगा, तो वेट कर लेते हैं ठंडा हो जाने की। शामक के चावल तैयार करने के लिए मैं यहाँ पर पैन ले लेती हूँ और उसी के साथ मैंने 1 चम्मच जितना घी और डाल दिया है, और उसी के साथ ½ टीस्पून जितना जीरा और डाल दिया मैंने। जीरा अच्छे से क्रैकल हो गया है, तो इसी टाइम पर ये यहाँ पर मेरे पास करी लीव्स है वो डाल दिया मैंने, और उसी के साथ कुटी हुई अदरक है, साथ ही में हरी मिर्च और डाल देते हैं। अदरक और हरी मिर्च अच्छे से कुक हो गई है, तो इसी टाइम पर यहाँ पर मेरे पास ये आलू है वो डाल दिए मैंने। आलू ये बॉईल किए हुए नहीं है, ये कच्चे वाले आलू है, जिसे अभी हम इसके अंदर ही कुक करेंगे। तो यहाँ पर मैं ½ कप जितना पानी और डाल रही हूँ, और इन आलू को हल्का सा कुक हो जाने देते हैं। आलू जो है वो लगभग हाफ कुक हो गए हैं, तो इसी टाइम पर मैं यहाँ पर ये जो शामक है जिसे हमने भिगो दिया था वो और डाल देती हूँ। इसे 15 से 20 मिनट के लिए भिगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरह से करने से जो ये शामक है वो बहुत ही ज़्यादा खिले खिले से बनते हैं, कुक भी जल्दी हो जाते हैं। इसी के साथ 2 चम्मच जितना मैं यहाँ पर ये रोस्टेड पीनट है, रोस्ट की हुई मूंगफली है, उसे दरदरा सा कूट लिया था, तो उसे भी एक बार मिक्स कर लेते हैं हम। लास्ट में सेंधा नमक और डाल देते हैं। और मैंने यहाँ पर ½ कप जितना शामक लिए थे, तो यहाँ पर मैंने 1.5 कप जितना पानी और डाल दिया है, और इसे स्लो फ्लेम पर करीब 8 से 10 मिनट के लिए कुक हो जाने देते हैं। ये चावल बहुत ही जल्दी कुक हो जाते हैं। शामक के जो चावल है वो भी बनकर रेडी हो गए हैं, आप देख सकते हैं। तो अभी के लिए मैंने गैस को टर्न ऑफ कर दिया है। चावल हमारे बिल्कुल खिले खिले से बने हैं, और अभी मैं करीब 5-7 मिनट के लिए इसे खुला करके छोड़ दूंगी, ताकि इसके अंदर अगर थोड़ा भी मॉइस्चर या पानी है तो वो उड़ जाए। रोटी तैयार करने के लिए मैं यहाँ पर राजगीरे के आटे का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने करीब 100 ग्राम जितना राजगीरे का आटा ले लिया है, यानी कि करीब ½ कप जितना यूज़ किया है। और इस आटे के अंदर मैं 1/4 कप जितना, यानी कि एक स्मॉल साइज का आलू है जिसे मैंने मैश करके यूज़ किया है, साथ ही में 1 टीस्पून जितनी अदरक यूज़ कर रही हूँ, और उसी के साथ 1 टीस्पून जितनी कुटी हुई हरी मिर्च है वो यूज़ कर रही हूँ। अदरक और हरी मिर्च दोनों को कूट लिया है मैंने यहाँ पर, और थोड़ा सा सेंधा नमक है वो और डाल रही हूँ।
तो इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर लेते हैं हम। आटा, आलू और हमारे जो मसाले थे वो अच्छे से मिक्स हो गए हैं। तो इस टाइम पर मैं थोड़ा सा पानी और डाल देती हूँ इसमें। और इसका एक सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेती हूँ। लास्ट में इसके ऊपर थोड़ा सा घी और लगा लेती हूँ और इसे अच्छे से सेट होने के लिए 15 से 20 मिनट के लिए एक बार छोड़ देते हैं। तो रोटी बनाने के लिए हमारा जो आटा है वो बहुत ही अच्छे से सेट हो गया है, आप देख सकते हैं इसे, और बहुत ही स्मूथ है ये। तो आइए जल्दी से इसकी रोटियां बेल लेते हैं हम। सबसे पहले मैं इसकी कुछ इस साइज़ की छोटी छोटी सी लोइयां तैयार कर लेती हूँ। और रोटी बेलने के लिए हम बिल्कुल वही ट्रिक यूज़ करेंगे जो रूटीन में हम गेहूं की रोटियां तैयार करते हैं, वो वाली, कि हमें जो हमारी लोई है ये वाली, उसे हमें सूखे आटे के अंदर डालना है और उसके बाद रोटी बनानी है। तो मैं भी बिल्कुल वही ट्रिक फॉलो करूँगी। तो सबसे पहले इस तरह से मैं आटे के अंदर इसे डालकर रोल कर लिया है मैंने, और अब मैं इससे रोटी को बेल रही हूँ। आप देख सकते हैं रोटी जो है वो ज़्यादा कहीं से फट नहीं रही है। कुट्टू के आटे की रोटी जब बनाते हैं तो वो कहीं ना कहीं से फटती है, ज़्यादा पतली भी नहीं बना सकते हैं हम इसे। तो यहाँ पर मैं इसीलिए राजगीरे के आटे की रोटी तैयार कर रही हूँ। तो रोटी को बेलकर तैयार कर लिया है मैंने, आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस, जो कितनी पतली रोटी बनाई है मैंने। अब इस रोटी को सेक लेती हूँ मैं। तो रोटी सेकने के लिए मैंने यहाँ पर तवा रख लिया है और वो गर्म हो गया है। तो अभी मैं इसके ऊपर ये रोटी डाल देती हूँ और अब इस रोटी को एक बार हल्का सा टर्न कर लेते हैं हम। आप देख सकते हैं रोटी एक तरह से सिक गई है, फूलने भी लग गई है ये। रोटी को सेकने के लिए हल्का सा इसके ऊपर मैं घी डाल लेती हूँ और इसे टर्न और कर लेते हैं। देख सकते हैं बिल्कुल फूल गई है हमारी रोटी। इस तरफ और थोड़ा सा घी लगा लिया है मैंने। व्रत का खाना अगर घी में बनाया जाए तो डाइजेशन में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो इस वजह से कोशिश कीजिए जब भी व्रत का खाना तैयार करते हैं उसे टोटली घी में तैयार कीजिए, ऑयल का यूज़ मत कीजिए यहाँ पर। और घी यूज़ करते टाइम ये एक चीज़ का और ध्यान रखिए कि घी हमारा जो है वो तड़के के टाइम या कोई भी वक्त जल ना जाए, बर्न ना हो जाए। तो रोटी यहाँ पर पूरी सिक गई है, इसे एक बार नीचे उतार लेती हूँ और भी रोटियाँ सेक लेती हूँ मैं। थाली बनकर रेडी हो गई है। तो शाम के चावल, आलू की सब्जी, ये तो मैंने सर्व कर ही दिया है। उसी के साथ यहाँ पर मैं ये रख रही हूँ अरबी की सब्जी, जो दही वाली अरबी बनाई है हमने। साथ ही में ये कड़ी और हो जाएगी जो शाम के साथ चल जाएगी। उसी के साथ ठंडा ठंडा रायता जो फ्रूट से भरपूर है। लास्ट में हो जाती है मीठे में हमारे खीर, साबूदाने और केसर वाली। और अब सर्व कर लेते हैं हम ये रोटियां। तो बनाइए इस नवरात्रे पे, इस व्रत वाले त्योहार पे ये व्रत की थाली और एंजॉय जरूर कीजिए।